प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस के हमलों का जवाब भी सरकार के मंत्रियों, प्रवक्ताओं की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। मोदी सरकार और मोदी सरकार की पिट्ठू दिल्ली पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। उन्होंने गुंडागर्दी के और कानून की उल्लंघना के सारे आयाम, सारे नियम तोड़कर रख दिए हैं। वो कांग्रेस के मुख्यालय में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर में जबरन कैसे घुस सकते हैं, कैसे किसी के घर के अंदर जाकर लाठीचार्ज कर सकते हैं। देशवासियों सुन लीजिए, अगर आपकी पत्नी, आपके पिता, आपकी माँ, आपके साथी अगर कहीं घर के अंदर भी बैठे हैं तो अब मोदी जी का कानून ये है कि 4 लोग अपने घर के अंदर क्यों बैठे हैं वहां भी वो गुंडागर्दी करेंगे पुलिस भेजकर। पर ये जान लें, पिट्ठू पुलिस और मोदी जी की सरकार के तानाशाही कभी इस देश में चल नहीं पाई। रावण का अहंकार टूटा, कंस का अहंकार टूटा, दुर्योधन का अहंकार टूटा। हर वो व्यक्ति जो अहंकारी था उसका अहंकार इस देश ने तोड़ा है। बचेगी मोदी सरकार भी नहीं। करप्शन के कारखाने में तालाबंदी और लूट के लाट साहबों की नाकाबंदी का हाहाकार और हंगामा है। और कांग्रेस पार्टी जितनी पसीना बहा रही है अपने युवराज को के करप्शन को बचाने के लिए, उससे एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस आज वेंटिलेटर पर है, लेकिन इनके नेताओं का अहंकार, उद्दंडता, अराजकता एक्सीलेटर पर है। ये कहाँ जाकर गिरेंगे इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के करप्शन के कुएं से निकल रहे हर कंकाल उनके करप्शन की बहुत कहानियाँ बता रहे हैं। और हर कहानी जो है वो देश के लूट को 100% छूट वाली कहानी है। ये तो आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता चेस डाउन तानाशाही की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। ये क्या चाहते हैं ये पता नहीं। ये क्या बनाना रिपब्लिक बन गया क्या? ये क्या हमारे प्रजातंत्र की कोई कुछ बचे नहीं? प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाती है। प्रजातंत्र की हिंदुस्तान को वो कब्रिस्तान शमशान में तब्दील कर चुके हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हिंसा का भी सहारा लेने में किसी भी प्रकार की झिझक नहीं हो रही है। कांग्रेस अब साफ दिखाई पड़ रही है कि यह पार्टी नहीं, परिवार हो गई है। इसलिए यह चिंता का विषय सिर्फ भारत की जनता के लिए नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी है। और हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी इस विषय का प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि श्री राहुल गांधी जी न कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, न नेता प्रतिपक्ष हैं, और उसके बाद सारे कांग्रेस के सांसद, सारे मुख्यमंत्री आकर उनके लिए यहां के ऊपर धरना दिए हुए हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है पार्टी सिद्धांत, स्वतंत्रता आंदोलन का स्वघोषित नेतृत्व का दावा, उस सबसे ऊपर है परिवार का जलवा। आज देश का तमाम विपक्षी पार्टी मान गई, देशवासी मान गए। एकमात्र राहुल गांधी है जो मोदी जी और उनकी सरकार का मुकाबला कर रहा है, और उन्हीं को मोदी जी, अमित शाह जी टारगेट बनाए हुए हैं। कोई कारण नहीं था कि आपने इस प्रकार से उनको नोटिस दिए, जबकि किले कट मामला है। हम यह पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य सरकारों का कार्य छोड़कर विगत 3 दिनों से दिल्ली में क्या कर रहे हैं? क्या ये उन राज्य सरकारों में जिन्होंने कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से चुना था, उनके साथ एक छल या धोखा नहीं है? यह प्रमाणित करता है कि कांग्रेस में पद और कद दोनों का कोई महत्व नहीं है, केवल और केवल परिवार की पार्टी साबित हो गया। अन्यथा श्री राहुल गांधी के लिए सभी मुख्यमंत्रियों का 3 दिन तक अपने राज्य का कार्य छोड़कर दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन करना और कोई कारण बताया ही नहीं जा सकता है। ये निर्देश मिला है ऊपर से, और ये वही ताकत है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, जो यदि राजनीतिक विचारधारा उससे अलग है तो उसको समाप्त कर देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं। और उसी के चलते दिल्ली पुलिस के जवान कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुस के हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया है। इसकी मैं निंदा करता हूँ, साथ ही मांग करता हूँ दिल्ली सरकार इसके लिए माफी मांगे, केंद्र सरकार माफी मांगे, क्योंकि सरकार के आदेश पे ही वो यहाँ आए हैं।
नहीं तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि कार्यालय के अंदर घुसे और लाठीचार्ज करे। तो माफी मांगनी चाहिए उनको। ये तो आप देख रहे हैं Congress कार्यकर्ता was chased down. तानाशाही की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। ये क्या चाहते हैं ये पता नहीं। ये क्या बनाना रिपब्लिक बन गया क्या? कि ये क्या हमारे प्रजातंत्र की कोई कुछ बचे नहीं? प्रजातंत्र की धाचियां उड़ाती है। प्रजातंत्र की हिंदुस्तान को वो कब्रिस्तान शमशान में तो तब्दील कर चुके हैं। करप्शन के कारखाने में तालाबंदी और लूट के लाट साहबों की नाकाबंदी का हाहाकार और हंगामा है। और कांग्रेस पार्टी जितनी पसीना बहा रही है अपने युवराज के करप्शन को बचाने के लिए, उससे एक ही चीज दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस आज वेंटिलेटर पर है, लेकिन इनके नेताओं का अहंकार, उद्दंडता, अराजकता एक्सीलेटर पर है। ये कहां जाकर गिरेंगे इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के करप्शन के कुएं से निकल रहे हर कंकाल उनके करप्शन की बहुत कहानियां बता रहे हैं। और हर कहानी जो है वो देश के लूट को 100% छूट वाली कहानी है। ये तो गुंडागर्दी की हद है। पुलिस के माध्यम से गुंडागर्दी और कार्यालय के भीतर में घुस के पार्टी कार्यकर्ताओं की मारपीट की जा रही, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। 3 दिन से सील करके रखे हैं, किसी को आने नहीं दे रहे हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। यदि कोई है तो उसको घुस के मार रहे हैं। ये तो सीधा लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते, विपक्ष बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब ये राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं तो सीधा डंडे के जोर पे ये हमको दबाना चाहते हैं। हम डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं।